हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेत्रपाल खोइया, आपका अपना एनटीआर। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट चैप्टर नंबर 20 की, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है वो होती क्या है। तो प्रोबेबिलिटी होती है पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग हैपनिंग, किसी चीज़ के घटित होने की संभावना। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, टुडे इंडिया विल विन द मैच, भारत आज मैच जीत जाएगा। तो इसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं? इसकी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि इंडिया 90% मैच जीत जाएगा, 95% मैच जीत जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं कि इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि 98% इंडिया जो मैच है वो जीत जाएगा। तो यहाँ पे जो ये चांसेस मैंने बताए हैं परसेंटेज में, यही क्या है? प्रोबेबिलिटी है। अब देखिए, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो हम निकालते कैसे हैं? तो ये निकालते हैं हम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स को डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स से। तो देखिए, यहाँ पे ना प्रोबेबिलिटी में कुछ टर्म्स यूज होती हैं जिनको हम यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे यूज होता है एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है? कोई भी एक्टिविटी जो होती है उसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट। जैसे एक कॉइन को टॉस करना, या फिर एक डाइस को रोल करना, या फिर जो 52 कार्ड्स होते हैं हमारे, उनको सफल करना, ठीक है, वहाँ से रैंडमली कार्ड्स निकालना। अब यहाँ पे आता है आउटकम। तो आउटकम क्या होता है? एक्सपेरिमेंट जो होता है ना, उसका जो रिजल्ट होता है उसको हम आउटकम कहते हैं। जैसे एक कॉइन को टॉस करेंगे तो उसके जो आउटकम्स हैं क्या क्या आ सकते हैं? वो हेड्स और टेल्स आ सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक डाइस को रोल करने पर क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 ये आएंगे। तो ये एक एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स होंगे। अब यहाँ पे आता है फेवरेबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या होती हैं? स्पेसिफिक रिजल्ट, ठीक है, जो भी हमको रिजल्ट चाहिए। मतलब हमको मान लीजिए हेड चाहिए, तो उस पर हेड आने की जो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है वो क्या कहेंगे? हम उसको फेवरेबल आउटकम कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए, जो डाइस होगी उस पर अगर इवन नंबर आ जाते हैं तो ये हमारे लिए क्या होगा? एक फेवरेबल आउटकम होगा। अभी बात करते हैं यहाँ पे हम किसकी? इवेंट की। तो इवेंट क्या होता है? एक आउटकम, या फिर जो है ये कलेक्शन ऑफ आउटकम्स हो सकता है। अब देखते हैं यहाँ पे हम कार्ड्स को। तो कार्ड्स हमारे पास टोटल होते हैं 52, जिनमें से 26 होते हैं रेड एंड 26 होते हैं ब्लैक। अब देखिए, जो कार्ड्स होते हैं ना, वो हमारे पास क्या होता है? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से होता है। ये जो मैंने वन लिया है ना, ये यहाँ पे ऐसे कार्ड्स पे ना लिखा नहीं होगा वन, ठीक है, वो होता है एस। और इसी तरह से जो ये मैंने लिए हैं 11 12 13, ये कार्ड्स पे लिखे नहीं होंगे, इनकी जगह क्या लिखा होगा? ये जे लिखा होगा, क्यू लिखा होगा और के लिखा होगा। जे मीन्स जैक, एंड यहाँ पे क्यू क्वीन के लिए, और ये के किंग के लिए। अब देखिए, जो आपका हर एक कार्ड होता है ना, इसके चार चार कार्ड्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे दो यहाँ पे एस कार्ड होगा तो उसके चार कार्ड होंगे, चार, ठीक है। और उसी तरह से दो के चार होंगे, तीन के चार होंगे, चार के सभी के चार चार कार्ड्स होंगे। जैसे यहाँ पे जैक है, इसके चार कार्ड होंगे, ये क्वीन है, इसके चार कार्ड होंगे, और किंग के भी चार कार्ड होंगे। अब देखिए, जो ये नंबर वाले कार्ड्स हैं, ठीक है ना, यहाँ पे 2 से लेके और 10 तक, इनको कहेंगे हम नंबर कार्ड्स। और ये नंबर में होते हैं 36, ठीक है। कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 9 4 जा 36 बनेंगे। उसी तरह से ये जो हमारे हैं जैक, क्वीन और किंग, ये टोटल होते हैं 12, इनको हम कहते हैं फेस कार्ड्स, ठीक है। अभी जो 26 रेड हैं और 26 ब्लैक हैं, इनमें हमारे पास 13 जो होते हैं रेड में वो होते हैं हर्ट के, और 13 होते हैं डायमंड के, ठीक है। उसी तरह से ब्लैक में 13 होते हैं स्पेड के एंड 13 होते हैं क्लब के। मान लीजिए आपके पास एक कार्ड है दो, ठीक है ना, मतलब वो 2 नंबर का कार्ड है, तो उसमें आपके पास हर्ट का भी होगा, उसमें आपके पास डायमंड का होगा, स्पेड भी होगा, और एक क्लब भी होगा। अब देखिए, इसकी एक्सरसाइज पर आते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 20 का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि एक डाई को एक बार रोल किया जाता है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि रोल करने पर आएगा 3 7, एक इवन नंबर, एक प्राइम नंबर। तो यहाँ पे चार पार्ट्स दिए गए हैं, इनकी हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे राइट कर लिया है पॉसिबल आउटकम्स। तो पॉसिबल आउटकम्स मैं यहाँ पे एक ही बार राइट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं इसके जो पार्ट्स हैं यहाँ पे चार, वन बाय वन उनको सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे इसका लेते हैं ए पार्ट। तो ए पार्ट में हमें क्या दिया गया है? 3 आने की प्रोबेबिलिटी। तो इसलिए मैं राइट कर लेता हूँ यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स। किसके लिए? 3 के लिए। तो देखिए, 3 कितनी बार आ सकता है इसमें? 3 आ सकता है डाइस पे एक ही बार, ठीक है। तो एक बार उछालेंगे तो एक एक ही आएगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी 3 आने की, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, तो ये होगी 1/6, क्योंकि हम राइट करते हैं किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, क्या राइट करते हैं? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन के पॉसिबल आउटकम। तो फेवरेबल यहाँ पे आया 1 और पॉसिबल आउटकम से मेरे पास 6, तो मैंने राइट किया 1/6। इसी तरह मैं इसका बी पार्ट राइट करता हूँ यहाँ पे। तो बी पार्ट में मेरे पास है 7, तो राइट करता हूँ मैं फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, 7 के लिए। तो 7 इस पे होता ही नहीं है, तो आ जाएगा 0, एक बार भी नहीं आएगा, ठीक है।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7, तो ये हो जाएगा 0/6। फेवरेबल आउटकम अपॉन के पॉसिबल आउटकम, दैट विल बी 0। अभी राइट करता हूँ मैं यहाँ पे सी पार्ट। तो देखिए सी पार्ट में हमें क्या दिया गया है, एक इवन नंबर। तो राइट करते हैं फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, इसके लिए इवन नंबर आने का, इवन नंबर। तो कितने इवन नंबर हैं इसमें, 1 से लेके 6 तक, तो ये होंगे हमारे पास 2, 4, 6। अच्छा, इवन नंबर होते क्या हैं, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं उनको हम इवन नंबर कहते हैं। अब जो हमारे पास डाइस होते हैं उनमें, उसमें हमारे पास क्या होता है, 1 to 6 होता है। तो उसमें हमको देखना है इवन नंबर कितने, तो 2, 4, 6 कितने हैं ये हैं 3। तो राइट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। तो ये क्या हो जाएगा, ये फेवरेबल आउटकम्स अपॉन के पॉसिबल आउटकम्स जो है मेरे पास 6। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको तो आएगा 1/2। अभी देखते हैं इसका डी पार्ट। तो डी पार्ट में है ए प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, तो राइट करते हैं फेवरेबल आउटकम्स। तो ये हो गया, राइट करता हूँ मैं किसके लिए, प्राइम नंबर के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर कितने हैं यहाँ पे 1 to 6 में, ये हैं 2, 3 एंड 5। होते क्या हैं प्राइम नंबर, ऐसे नंबर्स जो किसी दूसरे नंबर की टेबल में नहीं आते, मतलब जो किसी से डिवाइड नहीं होते अपने अलावा, ठीक है, वो प्राइम नंबर होते हैं। तो ये हैं कितने, ये हैं 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन के पॉसिबल आउटकम। पॉसिबल कितना है मेरे पास, ये है 6, कट कर लेंगे इसको, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, दैट विल बी 1/2। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे हमें दिया गया है कि रमेश अप्रैल में एक पार्टी के लिए रैंडमली एक डेट चूज करता है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो ये डेट है चूज करेगा वो सैटरडे को होगी, संडे को होगी, या फिर हम यहाँ पे तीसरे पार्ट में देखते हैं तो वो पूछ रहा है सैटरडे या फिर संडे को होगी। तो देखिए ये यहाँ पे अप्रैल का जो कैलेंडर है वो दिया गया है। तो यहाँ पे जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो हो जाएंगी 30। अप्रैल में 30 डेज होते हैं, तो ये इसकी पॉसिबल आउटकम्स होंगी, ठीक है। तो पॉसिबल आउटकम्स मैंने यहाँ पे राइट कर ली है। इसके बाद मैं इसके पार्ट्स को 1 by 1 सॉल्व करूंगा। तो देखिए यहाँ पे मैं इसका ए पार्ट लेता हूँ, तो इसमें है ए सैटरडे। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे सैटरडे के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ सैटरडे। तो सैटरडे देखिए यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4, तो ये होंगे हमारे पास 4 सैटरडे। अभी इसके प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सैटरडे, ठीक है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं फेवरेबल आउटकम्स अपॉन के पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल कितनी है यहाँ पे 4, और पॉसिबल कितनी है 30। तो कट कर लेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 5, तो ये आ जाएगा 2/15। तो सैटरडे की जो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 2/15। अभी देखते हैं इसका बी पार्ट। तो बी पार्ट में देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, एक संडे, ठीक है ना, कि डेट एक संडे को होगी। तो राइट करते हैं फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, और ये होगा संडे। तो देखिए संडे कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4, ये भी हमारे पास कितने हैं, 4 हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी संडे की, ए संडे। तो प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम्स अपॉन के पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल यहाँ पे कितनी है 4, और पॉसिबल है हमारे पास 30। कट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2/15, 2 से कट करेंगे तो, ठीक है। तो संडे की जो प्रोबेबिलिटी है वो होगी 2/15। इसी तरह से इसका सी पार्ट लेंगे। तो सी पार्ट में पूछा गया है ए सैटरडे और ए संडे, ठीक है, संडे भी हो या फिर यहाँ पे सैटरडे। तो इसकी हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स होंगे संडे और सैटरडे, ठीक है। तो ये कितने हैं टोटल, 4 और 4 8, टोटल हो गए 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग यहाँ पे संडे और सैटरडे, तो ये हो जाएंगे 8/30। तो कट कर लेंगे इसको, यहाँ पे हो जाएगा 2 4 जा एंड 2 1 5, तो यह जाएगा 4/15। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे हमें दिया गया है कि एक नॉर्मल डाई को रोल किया जाता है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो उसके सबसे ऊपर के फेस पे नंबर होगा तो इस पे स्टॉप करेगी। तो देखिए यहाँ पे इसके ए पार्ट में है कि वो 5 पे स्टॉप करेगी। इसी तरह से यहाँ पे बाकी पार्ट्स दिए गए हैं, तो इनको 1 by 1 सॉल्व कर लेंगे हम। तो सबसे पहले हम राइट कर लेंगे यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स, जो मैं एक ही बार राइट करूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैंने राइट किया पॉसिबल आउटकम्स, क्योंकि डाइस जो होती है हमारी उस पर 6 नंबर होते हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। तो पहले पूछ रहा है ए पार्ट में 5, तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले मैं राइट करता हूँ फेवरेबल आउटकम्स किसके लिए, 5 के लिए। तो 5 कितनी बार आएगा यहाँ पे, एक बार आएगा ही, ठीक है। तो अभी राइट करता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5, तो यह आ जाएगा 1/6। ये कैसे निकला हमारा, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन के पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल 1 है और पॉसिबल 6 है। इसी तरह मैं इसका करता हूँ बी पार्ट, नॉट 5। तो यहाँ पे लिखते हैं फेवरेबल आउटकम्स किसके लिए,
5 नहीं हो, नॉट 5 के लिए। तो 5 नहीं होगा तो क्या होंगे, बाकी सारे होंगे 5 नंबर, ठीक है। मतलब यहाँ पे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 6 होगा, तो टोटल आ जाएंगे 5, ठीक है। कौन कौन से, 1 2 3 4 और 6, तो 1 2 3 4 5 ये लेने हैं आपको। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट 5, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा फेवरेबल आउटकम्स अपॉन के पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल है हमारे पास 5 और पॉसिबल है 6, तो 5/6 होगा। अभी देखिए इसका यहाँ पे सी पार्ट, तो सी पार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया गया है एन ओड नंबर, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है ओड नंबर की, ठीक है। तो ओड नंबर लिखता हूँ मैं यहाँ पे, फेवरेबल आउटकम्स फॉर ओड नंबर, ओड नंबर। ओड नंबर कितने होंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 में। तो मैं राइट कर लेता हूँ कौन कौन से होंगे। ओड नंबर होते क्या हैं पहले ये देख लेते हैं। तो ओड नंबर होते हैं जो 2 की टेबल से डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से होंगे, ये होंगे 1 3 एंड 5, तो टोटल हो गए 3। अभी राइट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओड नंबर, ठीक है। तो राइट करते हैं फेवरेबल आउटकम्स एंड अपॉन के पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल 3 है और पॉसिबल होंगे इसमें 6। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, दैट विल बी 1/2। अभी देखते हैं इसका डी पार्ट। तो देखिए डी पार्ट में हमें क्या पूछा गया है, डी पार्ट में पूछा गया है ए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो किसी और की टेबल से डिवाइड नहीं होते, मतलब सिर्फ खुद से डिवाइड हो सकते हैं वो, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम्स लिखता हूँ मैं किसके लिए, प्राइम नंबर के लिए। तो प्राइम नंबर यहाँ पे कितने होंगे, ये होंगे, देखिए 2 होगा और 3 होगा और 5 होगा, तो 3 नंबर हो गए टोटल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये क्या होगा 3/6, मतलब फेवरेबल आउटकम्स एंड अपॉन के टोटल आउटकम्स। अभी लिखते हैं इसका ई पार्ट। तो ई पार्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, A3 और A4, 3 या फिर 4 हो ऊपर, ठीक है ना, ऊपर का फेस क्या हो, 3 हो या फिर 4 हो। तो लिखते हैं फेवरेबल आउटकम्स 3 और 4, तो एक बार 3 एक बार 4, तो ये 2 होंगे, ठीक है। तो राइट करते हैं प्रोबेबिलिटी A3 और A4, तो ये आएगा फेवरेबल आउटकम्स अपॉन के पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल तो 2 हैं और पॉसिबल है 6, तो 2 1 जा 2 3 जा, तो इसका जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आएगा वो आएगा 1/3। अब एफ पार्ट देखते हैं इसका। एफ पार्ट क्या कहता है यहाँ पे, ये कहता है 1 हो 2 हो 3 हो या फिर 4 हो, ठीक है, इनमें से कोई भी आएगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 2 3 और 4 की। तो मैं राइट करता हूँ फेवरेबल आउटकम्स इसके लिए 1 2 3 और 4, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे और में है ये सारे, तो ये 4 बार आ सकते हैं, ठीक है। तो राइट करते हैं प्रोबेबिलिटी इसके लिए 1 2 3 और 4 के लिए, क्या जाएगा फेवरेबल आउटकम्स 4 एंड पॉसिबल आउटकम्स हो जाएगा अपॉन में 6, 2 2 जा 4 2 3 6, तो ये आएगा 2/3। इसके बाद देखते हैं इसका लास्ट पार्ट जी, एन इवन प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर होना चाहिए और वो इवन होना चाहिए जी में, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसके फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, तो ऐसा तो हमारे पास ना एक ही नंबर है, राइट करते हैं एन इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर कौन सा है वो नंबर, वो है हमारे पास 2, ठीक है। तो एक ही नंबर है वो है 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, तो इसके फेवरेबल आउटकम्स हैं 1 एंड पॉसिबल आउटकम्स होंगे 6, तो ये आएगा प्रोबेबिलिटी इसका 1/6। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे हमें दिया गया है कि एक कार्ड को रैंडमली चूज किया जाता है प्लेइंग कार्ड्स के डेक से। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कार्ड एक डायमंड होगा, एक किंग होगा, ब्लैक 4 होगा, या फिर यहाँ पे हर्ट्स का 7 होगा। तो देखिए इन क्वेश्चंस को करने से पहले ना एक बार हम यहाँ पे फिर से कार्ड्स को देख लेते हैं। तो देखिए टोटल जो हमारे पास कार्ड्स होते हैं ना वो होते हैं 52। कितने कार्ड्स होते हैं टोटल, 52 होते हैं, जिनमें से 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं। यहाँ पे ये इस तरह से होते हैं, पहला जो नंबर का कार्ड होता है वो होता है एस, इसके 4 कार्ड होते हैं, हर नंबर के 4 कार्ड होते हैं, ये हमारे नंबर कार्ड्स होते हैं 36, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हर नंबर के 4 कार्ड, तो ये बने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 9 4 जा 36। ये हमारे फेस कार्ड, ठीक है ना। 10 के बाद हमारे पास क्या होता है, जैक होता है, क्वीन एंड किंग, इन सभी के 4 कार्ड, तो ये हो गए 3 4 जा 12 फेस कार्ड्स हो गए। अभी जो 26 रेड होते हैं इसमें हमारे पास 13 जो होते हैं वो होते हैं हर्ट के, 13 होते हैं डायमंड के, ठीक है ना, रेड कार्ड। और 13 ये जो ब्लैक कार्ड्स हैं, ठीक है ना, इनमें 13 होते हैं स्पेड के और 13 होते हैं क्लब के।
तो चलिए अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट्स को देख लेते हैं। एक डायमंड अगर चूज किया जाएगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इसके ए पार्ट के मैं यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स लिख लेता हूँ। फेवरेबल आउटकम्स किसके लिए, डायमंड के लिए। तो मैं राइट कर लेता हूँ यहाँ पे डायमंड। तो डायमंड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, डायमंड कितने होंगे यहाँ पे 13 होंगे, हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। तो राइट करते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डायमंड। तो ये आ जाएगा हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स अपॉन के पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल कितने हैं यहाँ पे, ये हैं 13 एंड पॉसिबल कितने हैं, ये हैं 52। तो यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा 13 1 जा एंड 13 4 जा, तो ये हो जाएगा 1/4। अभी इसका बी पार्ट देख लेते हैं। तो बी पार्ट में देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, ए किंग इज चूजन। अगर एक किंग को चूज किया जाए तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स लिख लेते हैं, किसके लिए, किंग के लिए। तो किंग कितने हैं, किंग है 4, ठीक है, 4 किंग होंगे। तो यहां पे राइट कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग। तो ये हो जाएंगे 4/52, फेवरेबल अपॉन के पॉसिबल, कट कर लेते हैं तो ये जाएगा 1 एंड 4 1 जा 4 4 3 जा 12, 1/13 पे। अब देखते हैं इसका सी पार्ट, एब्लेक 4 इज चूजन। सी पार्ट में क्या पूछ रहा है, एब्लेक 4, ठीक है। सी पार्ट तो फेवरेबल आउटकम्स क्या पूछ रहा है, ब्लैक 4। तो ब्लैक 4 तो एक ही होगा, नहीं ब्लैक 4 दो होंगे ना, किस किस के होंगे, स्पैड और क्लब के होंगे, किस किस के, स्पैड और क्लब के, ठीक है। तो इसका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा ऑफ गेटिंग ए ब्लैक 4, ब्लैक 4, तो आ जाएगा 2/52, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन के पॉसिबल आउटकम्स। तो कट कर लेंगे, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, तो 1/26। डी पार्ट देखिए, 7 ऑफ हार्ट्स इज चूजन। तो लिखते हैं फेवरेबल आउटकम्स, इसके लिए 7 ऑफ हार्ट, 7 हार्ट का, ठीक है। तो 7 हार्ट का क्या होगा, एक ही होगा, ठीक है, क्योंकि जो 7 नंबर के कार्ड होंगे ना उसमें एक हार्ट होगा, एक डायमंड होगा, एक स्पैड होगा और एक क्लब होगा। तो हार्ट का तो एक ही रहा ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 हार्ट्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/52। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे हमें 9 प्लेइंग कार्ड्स दिए गए हैं जिन पे नंबर हैं 2 to 10। इस तरह से नंबर्स हैं कुछ 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इनमें से एक कार्ड को सिलेक्ट किया जाता है रैंडमली। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो वो सिलेक्टेड कार्ड है वो होगा एक ओड नंबर, और बी पार्ट है इसका एक मल्टीपल होगा 4 का। तो इसके दोनों पार्ट्स को कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ पॉसिबल आउटकम्स। तो पॉसिबल आउटकम्स कितनी है यहाँ पे, ये 9 है, काउंट कर लेंगे इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये पॉसिबल आउटकम्स हैं इसकी। इसके ए पार्ट में बोला गया है, क्या बोला गया है इसके ए पार्ट में, कि जो सिलेक्टेड नंबर है वो क्या होगा, एक ओड नंबर होगा। तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ फेवरेबल आउटकम्स, किसके लिए, ओड नंबर के लिए, ठीक है। तो ओड नंबर कितने हैं इसमें देखिए, यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ पहले कौन कौन से ओड नंबर होते क्या हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते। तो ये होंगे 3 5 7 और 9, ठीक है। तो ये हो गए 4, तो 4 नंबर यहाँ पे ओड है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ओड नंबर, ठीक है, एन ओड नंबर। तो ये क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन के पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल 4 हैं और पॉसिबल है यहाँ पे 9, तो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 4/9। अभी मैं देखता हूँ इसका बी पार्ट। तो देखिए बी पार्ट में क्या बोला गया है, ए मल्टीपल ऑफ 4। तो फेवरेबल आउटकम्स लिखते हैं मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। तो 4 के मल्टीपल्स यहाँ पे क्या है, देखिए ये हो जाएंगे यहाँ पे 4 4 2 जा 8, 2 ही बन रहे हैं इनमें, ठीक है। इनमें से निकालेंगे हम 4 के मल्टीपल्स, तो ये हो गए 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन के पॉसिबल आउटकम्स। तो पॉसिबल कितने हैं यहाँ पे, ये हैं 9, तो 2/9 हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे हमें एक स्पिनर दिया गया है जिसको घुमाया जाता है। तो इसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। 4 पार्ट दिए गए हैं यहाँ पे, एक आने की, एक नहीं आने की, एक ओड नंबर आने की और एक ओड नंबर नहीं आने की। तो देखिए मैंने यहाँ पे राइट कर लिया है पॉसिबल आउटकम्स। तो पॉसिबल आउटकम्स कितनी होंगी, ये यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो इसके जो पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे वो होंगे 3। अभी मैं इसका ए पार्ट लेता हूं। तो ए पार्ट में दिया गया है इसके एक आने की प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले मैं राइट करता हूं फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, किसके लिए, एक आने के लिए। तो एक इसमें कितनी बार आएगा, एक ही बार आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टोटल तो 3 नंबर है, 1 2 और 3। अब राइट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 A1, ठीक है। तो ये आ जाएगा फेवरेबल आउटकम्स अपॉन के पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल यहाँ पे 1 और पॉसिबल है 3, ये आ गया, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1 आने की 1/3।
बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में यहाँ पे नॉट ए वन, तो फेवरेबल आउटकम्स राइट करते हैं सबसे पहले, नॉट वन, तो वन नहीं आएगा तो क्या आएगा, 2 और 3 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएंगे 2 नंबर, कौन कौन से हैं वो, 2 और 3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो लिखेंगे नॉट वन, नॉट ए वन, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2/3 फेवरेबल आउटकम्स अपॉन के पॉसिबल आउटकम्स। अभी देखते हैं इसका सी पार्ट। तो देखिए सी पार्ट में यहाँ पे बोला गया है एक ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, तो राइट करते हैं फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी। तो ओड नंबर कितने आएंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 1 2 3 में टोटल कितने ओड नंबर है, यहाँ पे हैं 2। ओड नंबर कौन से, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, तो ये 2 हैं, कौन कौन से हैं वो, एक तो 1 है और एक 3 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी एन ओड नंबर, एन ओड नंबर, तो कितने ये 2 हैं, तो 2/3 हो जाएगी। ये फेवरेबल आउटकम्स और ये पॉसिबल आउटकम्स। अभी इसका डी पार्ट देखते हैं, नॉट एन ओड नंबर, तो फेवरेबल आउटकम्स राइट किया मैंने, नॉट ओड नंबर, ठीक है। तो ये कितने हमारे पास ओड नंबर नहीं होंगे, जो जो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे वो, ठीक है। तो ये अकेला है हमारे पास 2, ठीक है, एक होगा और वो है 2, ठीक है। तो इसके प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नॉट एन ओड नंबर, नॉट एन ओड नंबर, तो ये हो जाएगा कितने, ये 1, तो 1/3। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया गया है कि एक फेट में एक गेम है जिसमें एक पॉइंटर को घुमाया जाता है, ये वो पॉइंटर है। तो इसमें इक्वल मेजरमेंट्स के सेक्टर्स दिए गए हैं और यहाँ पे जो अमाउंट जीता जाएगा वो कब जीता जाएगा कि यहाँ पे ना एक पॉइंटर होगा, ठीक है ना, तो जिस पॉइंटर पे ये स्टॉप कर जाएगा घूमना, वो अमाउंट आप जीत जाओगे। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी कि आप जीतोगे कोई भी पैसा नहीं, ठीक है, 2 रुपये, 6 रुपये और यहाँ पे डी पार्ट में 10 रुपये। तो 1 बाय 1 इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो टोटल आउटकम्स होंगी, मतलब यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स होंगी, वो कितनी होंगी, देखिए मैंने यहाँ पे इनको राइट कर लिया है पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। तो ये कितनी है, यहाँ पे 16 है। नो मनी जो यहाँ पे 0 है वो है 8 टाइम्स, और 2 रुपये यहाँ पे हैं 4 टाइम्स, और 5 रुपये यहाँ पे हैं 3 टाइम्स, और 10 रुपये 1 टाइम, ठीक है। तो ये हो गया 8 4 12 3 15 और 1 16। तो पॉसिबल आउटकम्स हो गए यहाँ पे 16। इसका ए पार्ट देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया है हमको, नो मनी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, मतलब नो मनी। तो कितना ये है 8 टाइम्स, ठीक है ना, तो 8 बार यहाँ पे नो मनी है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी नो मनी की, तो राइट करते हैं नो मनी, ठीक है। तो ये हो जाएगा फेवरेबल आउटकम्स अपॉन के पॉसिबल आउटकम्स, फेवरेबल 8 एंड पॉसिबल 16, तो कट हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/2, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। अभी यहाँ पे देखते हैं इसका बी पार्ट, ठीक है। तो बी पार्ट में क्या बोला गया है, 2 रुपये आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। जो पॉइंटर है आपका ₹2 पे स्टॉप करेगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो सबसे पहले फेवरेबल आउटकम्स इसके लिए 2 रुपये के लिए, तो 2 रुपये कितने बार है यहाँ पे, 4 बार, तो ये 4 राइट करेंगे यहाँ पे। अभी राइट करते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ₹2, तो ये हो जाएगा फेवरेबल आउटकम्स 4 एंड पॉसिबल आउटकम्स ये हो जाएगा 16, तो कट करेंगे, ये हो जाएगा 4 1 जा 4 एंड 4 4 जा 16, 1/4। अभी इसका सी पार्ट देखते हैं। तो सी पार्ट में देखिए क्या बोला गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ₹6। तो सबसे पहले फेवरेबल आउटकम्स किसकी, ₹6 की, तो ₹6 यहाँ पे देखिए, इसमें तो एक बार भी नहीं है, तो ये आएगा 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ₹6 दैट विल बी 0/16 एंड दैट विल बी 0। डी पार्ट देखिए ₹10, तो फेवरेबल आउटकम्स ₹4, तो ये हो जाएगा कितने, इसमें 10 1 टाइम्स है, तो यहाँ पे 1 राइट करेंगे। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ₹10, तो ये हो जाएगा फेवरेबल आउटकम्स 1 एंड अपॉन के पॉसिबल आउटकम्स दैट इज 16। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ₹10 विल बी 1/16। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे हमें एक स्पिनर दिया गया है जो एक रेगुलर ऑक्टागन से बना है। तो इसमें हमें 3 बार ए दिया गया है, 2 बार बी और 3 बार सी। तो इसका जो हर एक यहाँ पे पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ठीक है ना, जिसमें ए ए ए बी बी सी सी इस तरह से लिखे हुए हैं, ये सेम मेजरमेंट के हैं, ठीक है, मतलब इनका एरिया सेम है। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि जब पॉइंटर इनमें से किसी पे रुकेगा तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि यहाँ पे ये ए आए, बी आए या फिर सी नहीं आए, ठीक है ना, इसके तीसरे पार्ट में। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इनको 1 बाय 1 सॉल्व कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैंने राइट कर लिया इसकी पॉसिबल आउटकम्स, तो ये क्या होंगे, 3 बार ए है, 2 बार बी है, 3 बार सी है, तो 3 3 6 2 8, टोटल हो गए 8, ठीक है। तो इसका पहला पार्ट क्या बोला गया यहाँ पे, ए रेस्ट करेगा टेबल पे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ फेवरेबल आउटकम्स किसके लिए, ए के लिए। तो ए कितनी बार है यहाँ पे, ए 3 बार है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे राइट कर दूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए,
तो यह आ जाएगा 3/8 फेवरेबल अपॉन के पॉसिबल। इसका बी पार्ट, तो बी पार्ट में देखिए क्या बोला गया है, बी आना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स लिखेंगे, किसके लिए, बी आने के लिए। तो बी कितनी बार आ रहा है यहाँ पे, बी आ रहा है 2 बार। तो इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, ये रहेगा 2/8। तो राइट करेंगे 2 1 जा 2 4 जा, तो ये आएगा 1/4। इसका देखिए यहाँ पे सी पार्ट है, तो इसमें बोला गया है नॉट सी, सी नहीं होना चाहिए। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे इसके लिए, नॉट सी के लिए। तो सी के अलावा बाकी ले लीजिए, 2 और 3 5, तो ये हो गए 5। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है इसकी नॉट सी की, तो ये हो गए 5/8। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया गया है कि एक डाइस के पेयर को थ्रो किया जाता है, तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि जो सम है वो 10 या उससे ज़्यादा होगा अगर पहली डाइस पे 5 आए। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसके कुछ रिजल्ट्स राइट किए हैं। जैसे पहली डाइस होगी ना, तो पहली पे 1 आएगा, दूसरी पे 1 आएगा, पहली पे 1 आए, दूसरी पे 2 आए, पहली पे 1 आए, दूसरी पे 3 आए, इस तरह से पहली पे 1 आए, दूसरी पे 6 आए। इसी तरह से मैंने सबको राइट किया है कि पहली पे 2 आए, दूसरी पे 1 आए, पहली पे 2 आए, दूसरी पे 2 आए, पहली पे 2 आए, दूसरी पे 3 आए। इसी तरह से 3 4 5। तो यहाँ पे 5 का इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसने बोला है कि पहली डाइस पे 5 आए। तो 5 पहली डाइस पे 5 आएगा, दूसरे पे 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। इसी तरह से यहाँ पे 6 के लिए लिख लिया मैंने। तो सबसे पहले यहाँ पे हम निकालेंगे पॉसिबल आउटकम्स कितनी हो जाएंगी। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 6 36। तो पॉसिबल आउटकम्स हो गई यहाँ पे 36। अब मैं राइट करूंगा यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या है, ये होंगे यहाँ पे, जो यहाँ पे सम है वो 10 आए और उससे ज़्यादा है, ठीक है ना। सम क्या आना चाहिए, 10 और मोर आना चाहिए, लेकिन कब, जब पहले डाइस पे 5 आए। तो ऐसे केस ना यहाँ पे बस 2 ही बन रहे हैं। देखो एक तो ये बन रहा है 5 5 का, एक बन रहा है 5 6 का, पहली डाइस पे जब 5 आएगा, ठीक है ना, तब की बात कर रहे हैं हम। तो ये बन गए 2, कितने बन गए, 2 बन गए। यहाँ पे लिख लेंगे कौन कौन से हैं वो, एक तो 5 5 का और एक 5 6 का। अब यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ क्या, इसका प्रोबेबिलिटी राइट कर लेता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्लस इसका 10 और मोर का, ठीक है। तो यह जाएगा 2/36, कट कर लेंगे इसको, 2 1 जा एंड 2 1 जा 2 8 जा, तो 1/18 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी गेटिंग द सम 10 और मोर व्हेन 5 अपीयर्स ऑन द फर्स्ट डाइस। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे हमें एक स्पिनर दिया गया है जिसपे नंबर्स लिखे हुए हैं 1 से 10 तक। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो यहाँ पे नंबर है वो मल्टीपल होगा 3 का, प्राइम नंबर होगा, या फिर मल्टीपल नहीं होगा 2 का। तो देखिए इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले राइट कर लेता हूँ पॉसिबल आउटकम्स, जो मैं एक ही बार लिखूंगा यहाँ पे। तो इसका ए पार्ट है मल्टीपल ऑफ 3, तो इसके फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम्स किसके लिए, 3 के मल्टीपल के लिए। तो देखिए 3 के मल्टीपल कहाँ तक निकालने हैं, यहाँ पे 1 to 10 तक निकालने हैं। तो ये मैं राइट कर देता हूँ, 3 3 2 6, 3 3 9, तो कितने हो गए, 3 हो गए। तो इसके जो प्रोबेबिलिटी होगी गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे राइट करेंगे फेवरेबल आउटकम्स अपॉन के पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल 3, पॉसिबल 10, तो ये आ गया 3/10। अभी राइट करते हैं इसका बी पार्ट। तो बी पार्ट में देखिए गेटिंग ए प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर क्या होता है, जो नंबर किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता, ठीक है ना, अपने आप से डिवाइड होता है, बस वो प्राइम नंबर होता है। तो चलिए फेवरेबल आउटकम्स लिखते हैं इसके, किसके लिए, एक प्राइम नंबर के लिए। तो प्राइम नंबर, तो देखिए प्राइम नंबर कितने हैं यहाँ पे, ये हैं इसमें कौन कौन से प्राइम नंबर, ऐसे नंबर अभी बता दिया मैंने जो किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते अपने अलावा, ठीक है। तो ये हो जाएंगे 2 3 5 7, ठीक है ना। ये हमारे पास 4 नंबर आए, तो मैं राइट करता हूँ यहाँ पे, ये हो गए 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, तो हो जाएगा फेवरेबल आउटकम्स 4 एंड पॉसिबल आउटकम्स 10, कट कर लेंगे इसको, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 2/5 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। अभी देखते हैं इसका सी पार्ट। तो सी पार्ट में देखिए यहाँ पे बोला गया है नॉट गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 2, तो जो 2 के मल्टीपल नहीं होंगे। तो फेवरेबल आउटकम्स लिखते हैं सबसे पहले, फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, किसके लिए, नॉट ए मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है ना, नॉट मल्टीपल ऑफ 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो 2 के मल्टीपल नहीं होंगे। सबसे पहले मैं 2 के मल्टीपल देख लेता हूँ यहाँ पे क्या होंगे। देखिए 10 तक में क्या होंगे 2 के मल्टीपल, 2 यहाँ पे राइट कर देता हूँ, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, इनके अलावा सारे नंबर, और एक 10 होगा, सारे नंबर ले लो। वो कौन कौन से होंगे, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, और यहाँ पे 7 होगा और 9 होगा। तो ये कितने हो गए, 5 हो गए, ठीक है, कितने हो गए, 5। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी नॉट मल्टीपल ऑफ 2, तो यह आ जाएगा फेवरेबल आउटकम्स 5 एंड पॉसिबल आउटकम्स 10। तो कट कर लेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2।
क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया गया है कि एक स्क्रैबल गेम में छोटी टाइल्स पे लेटर्स होते हैं जिनका यूज किया जाता है वर्ड्स फॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पे ये टेबल दी गई है, इसमें ये लेटर्स दिए गए हैं, ठीक है ना, ए 9 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, इस तरह से। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि सिलेक्ट किया जाए ओ फुल सेट से, कॉन्सोनेंट फुल सेट से, ए एम जे, इस तरह से। यहाँ पे 4 पार्ट दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले राइट कर लेता हूँ पॉसिबल आउटकम्स। तो ये टोटल है 100, इनको जब काउंट करते हैं तो टोटल 100 है। इनमें से जो वोवल्स हैं वो हैं 42 और कॉन्सोनेंट्स हैं यहाँ पे 56 और ब्लैंक है यहाँ पे 2, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है और ये सारे मैंने यहाँ पे भी काउंट करें। तो इसका ए पार्ट है ओ फ्रॉम फुल सेट। तो फेवरेबल आउटकम्स राइट करते हैं, फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है ना, इसके लिए ओ के लिए। तो ओ कितने में देखो यहाँ पे है, ये है 8। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ओ की, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओ, तो ये हो जाएगी फेवरेबल आउटकम्स 8 और बटे में ये हो जाएगा पॉसिबल आउटकम्स 100। कट कर लेंगे, 4 2 जा 8, 4 2 जा 4 5 जा 20, तो ये आ जाएगा 2/25। अभी देख लेते हैं इसका बी पार्ट। तो बी पार्ट में देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, कॉन्सोनेंट फ्रॉम द फुल सेट। तो फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स। तो ये देखिए यहाँ पे कितने हैं कॉन्सोनेंट, ये हैं 56। तो यहाँ पे राइट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कॉन्सोनेंट्स, तो ये हो जाएगा फेवरेबल अपॉन के पॉसिबल। तो ये फेवरेबल 56 है और पॉसिबल 100 है। तो राइट करते हैं 4 एकम 4, 4 चौका 16, 4 दूनी 8, 4 पंज 20, तो 14/25। अभी इसका देखते हैं सी पार्ट। तो सी पार्ट में देखिए क्या दिया गया है यहाँ पे, सी पार्ट है ए एम और जे। तो फेवरेबल आउटकम्स किसके लिए, ये होंगी ए एम और जे के लिए। तो सबको प्लस कर लेते हैं, किसको, ए एम और जे को। तो देखिए ए के लिए कितनी है यहाँ पे 9 है और एम के लिए कितनी है यहाँ पे, ये है 2 और जे के लिए कितनी है, ये है, जे कितनी है यहाँ पे, कहाँ गया जे, 1। तो 9 2 11 और 1 12, तो ये हो गई टोटल 12, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए एम जे, ठीक है, तो ये आ गया 12/100। ये हमारी फेवरेबल आउटकम्स और ये पॉसिबल आउटकम्स। तो 4 या 12, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ये हो गया 3/25। अभी इसका डी पार्ट देखते हैं। तो डी पार्ट बोला गया है वोवल्स के लिए, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम्स किसके लिए, फेवरेबल आउटकम्स किसके लिए, वोवल्स के लिए, ठीक है। तो ये कितनी है यहाँ पे, ये है 42। तो टोटल 42 हो गई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वोवल्स, तो ये आ जाएगा 42/100 फेवरेबल आउटकम्स अपॉन के पॉसिबल आउटकम्स। तो कट कर लेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 2 2 4, 2 एकम 2, 2 5 10, तो ये आ जाएगा 21/50। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पे हमें एक 500 फैमिलीज का सर्वे दिया गया है जिसके रिजल्ट्स इस तरह से हैं। यहाँ पे दिया गया है नंबर ऑफ गर्ल्स फैमिली में और यहाँ पे दिया गया है नंबर ऑफ फैमिलीज। तो 1 गर्ल वाली जो फैमिलीज हैं वो है 400, 2 गर्ल्स वाली हैं 50, 3 गर्ल्स वाली हैं 5, जिनमें एक भी गर्ल्स नहीं है वो है 45। तो इन सभी में से हमें रैंडमली चूज करना है एक को और बताना है प्रोबेबिलिटी 2 गर्ल्स वाली फैमिली की। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे राइट कर देता हूँ पॉसिबल आउटकम्स जो हैं 500। तो हमको प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है, 2 गर्ल्स वाली फैमिली की। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर राइट करता हूँ फेवरेबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगी 2 गर्ल्स वाली फैमिलीज के लिए। तो 2 गर्ल्स वाली फैमिलीज कितनी है, ये हैं 50। तो मैं राइट करता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 गर्ल्स फैमिली, ठीक है। तो हो जाएगा फेवरेबल आउटकम्स 50 अपॉन के पॉसिबल आउटकम्स दैट इज 500। तो कट कर लेंगे इसको यहाँ पे 50 से, एंड ये हो जाएगा 50 1 जा 50 एंड 50 1 जा 50 10 जाए यहाँ पे 500, ठीक है। तो 1/10 इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पे हमें एक स्पिनर दिया गया है जिसपे लेटर्स लिखे हुए हैं ए बी सी। तो इन गिवन ऑप्शंस में से ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ पॉसिबल आउटकम्स। तो पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये 5 होंगे। इसने ए की प्रोबेबिलिटी पूछी है तो मैं राइट कर लेता हूँ फेवरेबल आउटकम्स किसके लिए, ए के लिए। तो ये हो जाएंगे यहाँ पे कितने हैं ए, 1 2 हो जाएंगे। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है गेटिंग ए की वो क्या हो जाएगी 2/5 फेवरेबल आउटकम्स अपॉन के पॉसिबल आउटकम्स। तो ये आया 2/5। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पे हमें एक बैग दिया गया है जिसमें 26 टाइल्स हैं और हर एक टाइल पर अलग लेटर बना हुआ है। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो टाइल रैंडमली चूज की जाएगी वो एक वोवल नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ पॉसिबल आउटकम्स दैट इज 26, क्योंकि 26 टाइल्स हैं यहाँ पे और उन पे 26 डिफरेंट लेटर्स होंगे। तो यहाँ पे मैं फेवरेबल आउटकम्स लिख लेता हूँ, फेवरेबल आउटकम्स किसके लिए, नॉट वोवल के लिए, नॉट वोवल, ठीक है। तो वोवल्स होते हैं 5, तो बाकी क्या बचे 21 लेटर्स बचे, तो ये होंगे 21। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी नॉट वोवल की, नॉट वोवल,
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ओवल दैट विल बी 21/26 फेवरेबल आउटकम्स अपॉन के पॉसिबल आउटकम्स। क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पे हमें दिया गया है कि अंकित 2 पैक्स रेड पेन्स के, 1 पैक ब्लू पेन्स के और 3 पैक ब्लैक पेन्स के खरीदता है। रेड पेन वाले हर एक पैक में 4 पेन्स हैं, ब्लू पेन और ब्लैक पेन वाले हर एक पैक में 3 पेन्स हैं। वो इन सभी पेन्स को एक पेन होल्डर में रख देता है। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि अंकित जो पेन पिक करेगा वो रेड पेन पिक करेगा उस पेन होल्डर से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स राइट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 3 टाइप के पेन है, रेड, ब्लू और ब्लैक। तो रेड के कितने पैक हैं, ये हैं 2। और ब्लैक के कितने हैं, ब्लैक के हैं यहाँ पे 3 और ब्लू के हैं 1। अब रेड पैक वाले हर एक पैक में, ठीक है ना, रेड पेन वाले हर एक पैक में 4 पेन है, ठीक है। और ब्लू पेन वाले में कितने हैं, 3 है। और ब्लैक पेन वाले में भी 3 है। तो टोटल जो रेड पेन है वो कितने हो जाएंगे, 8। और ब्लू पेन हो जाएंगे 3 और ब्लैक पेन हो जाएंगे 3 3 जा 9। तो जो पॉसिबल आउटकम्स होंगी टोटल वो कितनी हो जाएंगी, 8 और 3 11, 11 और 9 20। तो 20 पॉसिबल आउटकम्स होंगी। अभी इसने बोला है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी रेड पेन पिक करने की। तो सबसे पहले मैं राइट करता हूं फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स किसके लिए, रेड पेन पिक करने के लिए। तो रेड पेन है कितने यहाँ पे, रेड पेन यहाँ पे है 8, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड पेन, तो ये हो जाएगा 8/20 फेवरेबल आउटकम्स अपॉन के पॉसिबल आउटकम्स। तो कट कर लेंगे, 4 दूनी 8, 4 5 20, दैट विल बी 2/5।